इस समय दुनिया में 3 बड़े धर्म हैं। पहला है ईसाई धर्म, जिसे दुनिया भर में 238 करोड़ लोग मानते हैं। दूसरा है इस्लाम धर्म, जिसे पूरी दुनिया में 190 करोड़ लोग मानते हैं। और तीसरा है हिंदू धर्म, जिसे 116 करोड़ लोग मानते हैं। ये 3 धर्म देख लीजिए आप। दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले 120 से ज्यादा देश हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले 57 मुस्लिम देश हैं। लेकिन दुनिया में हिंदू बहुल देश सिर्फ 2 हैं। एक है भारत और दूसरा है नेपाल। इनमें भी दुनिया के 116 करोड़ हिंदू जो हैं, इन 116 करोड़ हिंदुओं में से 110 करोड़ हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद आज दुनिया के 112 देश दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। और आपको जो है इसका बड़ा कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानिए। वो इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारत की पहचान का काफी विस्तार हुआ है और भारत अब एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से प्रभावित होकर हमारे त्योहारों को अपना रहे हैं। और इनमें दिवाली के त्योहार को ज्यादातर देश अब अपना चुके हैं। दिवाली के ग्लोबल बनने का एक और कारण है स्वयं भगवान राम। हमारे देश में भले ही कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि पूरी दुनिया में 12 से ज्यादा देश अपने संस्कृति के स्मरण में भगवान राम को स्थान देते हैं। और ये किसी और धर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ है। जैसे थाईलैंड की 85% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद थाईलैंड की सांस्कृतिक विरासत में भगवान राम का एक अलग स्थान है। और थाईलैंड की जो राजशाही है, उसमें हर राजा के नाम के आगे राम जरूर लिखा होता है। इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद वहां की संस्कृति में भगवान राम का विशेष स्थान है और वहां रामायण को काक्विन कहा जाता है। नेपाल में भी भगवान राम के कई मंदिर हैं, वहां उनकी पूजा होती है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा म्यांमार में भी रामायण का संस्करण मौजूद है, जिसे यमा जात दोव कहते हैं। और श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, जापान और यहां तक कि चीन में भी भगवान राम को एक विशेष स्थान प्राप्त है। चीन में तो भगवान राम को लोमो और लक्ष्मण को लोमन के नाम से पूजा जाता है और चीन में भी भगवान राम को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस भारत में भगवान राम ने जन्म लिया, उस देश में भगवान राम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। लेकिन दुनिया में दूसरे धर्मों के लोग भी भगवान राम को और रामायण को अपने जीवन में विशेष स्थान देते हैं। और यही वजह है कि आज दिवाली का त्योहार एक वैश्विक त्योहार का रूप ले चुका है। आज यहां हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं, और वो ये कि जिस तरह से क्रिसमस के त्योहार की बधाई देने के लिए आप हमेशा मेरी क्रिसमस कहते हैं, मेरी क्रिसमस ही लिखते हैं, ईद के लिए हमेशा आप ईद मुबारक कहते हैं और ईद मुबारक ही लिखते हैं। आप कभी हैप्पी ईद नहीं लिखते, ईद मुबारक ही लिखते हैं। ठीक उसी तरह से आपको हैप्पी दिवाली की जगह अब शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहने की आदत, लिखने की आदत डालनी चाहिए। और अगले साल जब आप दिवाली का त्योहार मनाएं तो हैप्पी दिवाली नहीं, शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहकर और लिखकर लोगों को बधाई दें। तो इस बार एक प्रण आप लीजिए कि हैप्पी दिवाली को छोड़ दीजिए और अब कहिए शुभ दीपावली।